नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वास्तु टिप्स चैनल में। आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। दोस्तों, हाल ही में हमारे पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में एक खास उपाय का जिक्र किया जिसे उन्होंने पहले कभी साझा नहीं किया था। उनका कहना है कि अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां हैं, चारों ओर से समस्याएं घेर रही हैं, व्यापार या नौकरी में नुकसान हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो यह उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। गुरुजी का कहना है कि इस उपाय को केवल एक दिन करने से धन के रास्ते खुल सकते हैं और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, हम अक्सर खाना ज्यादा बना लेते हैं और कुछ खाना बच जाता है। कभी सब्जी या ग्रेवी खत्म हो जाती है, लेकिन रोटियां बच जाती हैं अगले दिन। बासी रोटियां घर के लोग खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रसोई घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं जो मां अन्नपूर्णा को नाराज कर देती हैं। ये गलतियां न केवल आपके घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि आर्थिक नुकसान भी ला सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम रसोई में इन गलतियों से बचे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़े सुधार ला सकते हैं। साथ ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे जिससे कि व्यक्ति हर हाल में असफल हो सकता है और परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, वहां सभी देवी देवता निवास करते हैं। ऐसा घर अनाज और धन संपत्ति से भरपूर होता है। लेकिन जिन घरों में रसोई से जुड़ी गलतियां होती हैं, वहां आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। इन यो को मामूली समझकर नजरअंदाज करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होना बेहद जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर ही व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर स्वच्छ और व्यवस्थित है और वहां ये गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती और आपके जीवन को समृद्धि से भर देती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी गलतियां रसोई में नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और यदि आपने अभी तक द वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुछ महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पैर नहीं धोती। खाना बनाते समय चेहरा या अन्य जगहों को छूने के बाद हाथ साफ किए बिना भोजन तैयार करती है। इससे भोजन दूषित हो जाता है और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और परिवार के सदस्यों को राहु केतु के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाएं। यह मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न करता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जहां महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए। यदि रसोई गंदी रहती है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनिदेव भी नाराज हो जाते हैं। इससे घर के कमाने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे परिवार निर्धनता का शिकार हो जाता है। इसलिए रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है और ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपके हर कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। अपने घर में बेकार धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए, इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ते हैं। रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू नहीं रखने चाहिए।
खासकर वे चाकू जो इस्तेमाल में नहीं आते और सिर्फ रसोई में पड़े रहते हैं। ऐसी बेकार धारदार चीजें तुरंत बाहर कर देनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर पर बुरा प्रभाव डालती है। रसोई घर के सामने जूते चप्पल या झाड़ू पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। इसलिए ध्यान रखें कि रसोई घर के सामने ऐसी चीजें ना रखें, क्योंकि इससे घर में घोर अनर्थ हो सकता है। खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आ जाती है और माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले का स्वाद चेक करने के लिए खाना चखती हैं। ये आदत छोड़ दे। खाना बनाते समय भोजन को पूरी तरह शुद्ध रखें। यदि जरूरी हो तो पहले थोड़ा भोजन अलग निकालकर किसी कन्या को दें। यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकलते हैं तो इसे मामूली बात ना समझे। ऐसा माना जाता है कि यह राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। ऐसे घर में सदैव समस्याएं बनी रहती हैं। खाना बनाते समय बालों को हमेशा बांध कर रखें ताकि खाने की शुद्धता बनी रहे। भोजन की अशुद्ध से परिवार में बीमारियां बढ़ सकती हैं। मां अन्नपूर्णा का यह सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए रसोई में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में शीशा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रसोई में चूल्हा अग्नि देव का प्रतीक माना जाता है। यदि शीशे में चूल्हे की अग्नि का प्रतिबिंब दिखा दे तो इसे अशुभ माना जाता है। ये घर में कलह और आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए ये गलती करने से बचे। कई महिलाएं गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह उसका उपयोग करती है। वास्तु के अनुसार यह आदत सही नहीं मानी जाती। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। अधिक उपयोग के कारण कई बार बर्तन टूट जाते हैं और लोग उनका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रसोई में टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करना उचित नहीं होता। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अब बात करते हैं बासी रोटी के फायदे की। दोस्तों, अक्सर जब खाना बासी हो जाता है तो लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है? बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इस खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी गैस और कब्ज की समस्याओं से राहत दिला सकती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी को एक वरदान समझें और उसका उपयोग जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो और खराब ना हुआ हो उसे फेंकना नहीं चाहिए। ये भोजन का अपमान होता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को ग्रहण करता है और उसका सम्मान करता है, उस पर मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। हालांकि बासी रोटी खाने से पहले उसे अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी है। यदि बासी रोटी में से रेशे निकलते हैं तो इसे खाने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। छोटे बच्चों को ऐसी रोटी देने से उनकी सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। बासी रोटी के फायदे तभी हैं जब वह सही स्थिति में हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी को घर में रखना उचित नहीं है। अब दोस्तों, आपको एक प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय के बारे में बताते हैं। सनातन परंपरा में गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर में 30 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा और पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। हर सुबह जब भोजन बनाना शुरू करें तो सबसे पहली रोटी गौ माता के नाम निकालें। इस रोटी को गौ माता को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं और यदि वह उपलब्ध ना हो तो सफेद गाय को भी खिला सकते हैं। ध्यान रखें,
कि यह रोटी ताजी हो। गौ माता को बासी रोटी कभी ना खिलाएं, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और आपके काम भी रुक सकते हैं। इससे हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना गाय को ताजी रोटी खिलाएं। ध्यान दें कि बासी रोटी या सड़ी गली चीजें गाय को कभी ना दे। घर में खराब फल या सब्जियां हो तो उन्हें गाय को खिलाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। गाय को खिलाने के लिए हमेशा ताजी और साफ चीजों का ही इस्तेमाल करें। यदि संभव हो तो 11 लोई बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और गाय को खिलाएं। ऐसा करने से न केवल आपके जीवन की समस्याएं कम होंगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियां आएंगी। साथ ही यदि आप गाय की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है और आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। जब भी आप गाय को रोटी दे तो उसमें हल्दी, गुड़, मिश्री या घी लगाकर खिलाएं। सूखी रोटी कभी ना खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो सकते हैं। मित्रों, सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इन्हें करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्यास्त के बाद कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कौन कौन से कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और दुख दर्द बढ़ सकते हैं। इसलिए आप इन कार्यों को भूलकर भी ना करें। चलिए अब हम बारी बारी से इन महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करते हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने की मनाही क्यों है? सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद कई कार्यों को करना अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को करने से न केवल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि घर की सुख शांति भी बाधित हो सकती है। जैसे कि घर का सामान व्यवस्थित करना वास्तु के नियमों के अनुसार होना चाहिए। इससे न केवल चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं, बल्कि घर में स्वास्थ्य और समृद्धि भी बनी रहती है। इसके विपरीत सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यों को करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद बाल, नाखून और दाढ़ी काटना अशुभ होता है। ऐसा करने से न केवल कर्ज बढ़ता है, बल्कि बड़े संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इन कार्यों से बचना चाहिए। दूध पीने का सही समय क्या है? कई लोगों को सुबह नाश्ते में दूध पीने की आदत होती है, जबकि कुछ लोग रात में सोने से पहले दूध पीते हैं। शास्त्रों में ये कहा गया है कि रात में दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इससे अच्छी नींद आती है। हालांकि यह आदत आपकी व्यक्तिगत पसंद और जरूरत पर निर्भर करती है, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन इसे किस समय पीना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रात को सोते समय दूध पीने से अच्छी नींद आती है। इसका कारण दूध में पाया जाने वाला एक बायो एक्टिव एंजाइम, जिसे ट्रिप्स कहा जाता है, जो नींद लाने में सहायक होता है। हालांकि 30 साल की उम्र के बाद रात में दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चलिए अब अगले कार्य की बात करते हैं। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या पानी देना उचित नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधे सो जाते हैं और उन्हें छेड़ने से उनका प्राकृतिक चक्र बाधित होता है। खास तौर पर तुलसी के पौधे को सूर्यास्त के बाद छूने की मनाही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पाप का भागी बनना पड़ सकता है। हालांकि त्योहारों के समय पूजा के दौरान तुलसी को छूना उचित माना जाता है। सूर्यास्त के बाद स्नान करने की आदत भी शास्त्रों में अनुचित मानी गई है। कहा जाता है कि रात के समय स्नान करने से ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इस समय स्नान करने से घर में आत्माओं का वास भी बढ़ने की संभावना रहती है। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है, इसलिए हमेशा सुबह के समय स्नान करना अधिक उचित है। साथ ही सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना और सुखाना भी सही नहीं माना जाता। यह न केवल वास्तु के नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। माना जाता है कि सूर्यास्त के समय यदि आप कुछ खास कार्य
करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सूर्यास्त के समय कपड़े सूखने के लिए छत या बालकनी में डालते हैं तो ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं आपके कपड़ों में भी घुस सकती हैं और यह आपके शरीर से संपर्क करने के बाद शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खुला भोजन रखने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ सकते हैं, इसलिए हमेशा भोजन और पानी को ढककर रखें। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना भी सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से मरने वाले व्यक्ति को परलोक में कष्ट भुगतने पड़ सकते हैं और अगले जन्म में उनके अंगों में खराबी आ सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी बहुत से लोगों को नहीं पता होती। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद दही और चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और इसे शुक्र को प्रसन्न करने के लिए सही समय पर ही उपयोग करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन या दान करने से सुख समृद्धि पर असर पड़ सकता है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन करना भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में रोग बढ़ सकते हैं। सूर्यास्त या शाम के समय झाड़ू लगाना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर सूरज डूबने के बाद झाड़ू लगाया जाए तो घर से लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हालांकि अगर घर में कोई खास कार्यक्रम हुआ हो या बहुत दिनों बाद घर लौटे हो तो झाड़ू लगाना जरूरी हो सकता है। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट करके पूछें। द वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।